स्वागत है दोस्तों ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों जैसा कि सबको मालूम है कि जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस है मैं चालू करके रखा हूँ ऑलरेडी। और आप लोग अभी तक नहीं देखो देख लेना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब इसमें से जो क्वेश्चन है आज मैं आपको बुक का कुछ बताऊंगा कि बुक में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो बुक के माध्यम से भी, और कुछ मैं थ्योरिकल नॉलेज भी आपको दे दूंगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हेडिंग क्या है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन की बुक है ये। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन की बुक है। जो हमारा आज का अभ्यास है, जो आज का हमारा टॉपिक है, सुरक्षा नियम है, सुरक्षा चिन्ह है, जोखिम है, सेफ्टी रूल, सेफ्टी सिंक्स एंड हर्ज है, यानी जोखिम जो जिसको बोलते हो। आप लोग बहुत से लड़के ऐसे भी हैं कि अभी तक बुक से उनको पढ़ना नहीं आता, बुक में कैसे पढ़ाई की जाती है बुक के माध्यम से। तो मैं सोचा कि एक एक करके इनको बुक के माध्यम से भी पढ़ाई करना चालू कर देते हैं ताकि ये लोग बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा हेडिंग दिया है कि सुरक्षा नियमों की आवश्यकता। सुरक्षा नियम की आवश्यकता क्या है, कैसे होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि किसी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एक आवश्यक अवस्था है। सुरक्षा जागरूकता क्या है, एक आवश्यक अवस्था है। एक चतुर इलेक्ट्रीशियन, ठीक, एक चतुर इलेक्ट्रीशियन को सदैव सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए, पहला काम। अगला दिया है कि सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव सदैव जन धन और सामग्री की रक्षा करता है, दूसरा काम ये है। मतलब ये है कि जो सदैव जो सुरक्षित कार्यकारी है, जन धन और सामग्री की रक्षा करता है। इसका मतलब मैं समझा दूंगा। जैसे लिखा कि असुरक्षित स्वभाव से सदैव उत्पन्न और कम लाभ व्यक्तिगत चोट और मृत्यु तक हो जाती है। क्या होता है, बहुत से लोग लापरवाही के कारण लाभ के चक्करों पे जल्दी जल्दी काम करते हैं और काम के चक्करों पे उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट दिया है कि दुर्घटना तथा वैद्युत आघातों से बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन को नीचे दिए गए सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो हमारे सेफ्टी होती है, तो सेफ्टी के बारे में आपको समझना बहुत अनिवार्य है। जैसे सुरक्षा रूल्स में बता देता हूँ क्या क्या रूल होते हैं। पहला सुरक्षा नियम सेफ्टी रूल के बारे में आपको जानना अनिवार्य है। पहला दिया है केवल अर्हित प्राप्त लोगों को ही वैद्युतिक कार्य करना चाहिए। अर्हित मतलब जो काम कर पाए इलेक्ट्रीशियन का, ऐसा नहीं है कि किसी भी लोगों को आप पकड़ लो और बोलो कि हमारे लाइन का काम कर दो। दूसरा काम है कार्यशाला के फर्श को स्वच्छ और टूल्स को उत्तम दशा में रखें। जो हमारा वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप के जो फर्श होता है, जो ज़मीन होती है, उसको साफ़ सुथरा रखनी चाहिए। ऑयल नहीं फैला होना चाहिए, किसी भी प्रकार के हमारे टूल्स नहीं फैले होने चाहिए, नहीं तो हमारे पैरों पर लगेगा। ऑयल फैला होगा तो हम स्लिप भी करेंगे, आग भी लगने का खतरा रहता है। तो मतलब एक तरह से साफ स्वच्छ फर्श रखना चाहिए। अगला है विद्युतमय परिपथ पर कार्य ना करें। यदि आवश्यक है तो रबर के दस्ताने, चश्मा, चटाई का प्रयोग करें। विद्युतमय परिपथ पर कार्य ना करें मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक कार्य आप कर रहे हो, बिजली का कार्य कर रहे हो, तो आपके हाथ पैर रबर के शूज होने चाहिए, दस्ताने होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगला दिया है वैद्युतिक परिपथ पर कार्य करते समय लकड़ी अथवा पीवीसी रोडित हैंडल पेचकस का प्रयोग करें। जो आप पेचकस यूज करते हो उस पेचकस में आपके हैंडल होना चाहिए, लकड़ी युक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिना इंसुलेशन वाले पेचकस प्लायर का यूज ही नहीं करना। नेक्स्ट दिया है अनावृत चालकों को स्पर्श न करें। अनावृत चालक मतलब समझते हो ना, खुला वायर जिसमें इंसुलेशन नहीं लगा होता है, जिसमें रबर नहीं होती, उसको बोलते हैं अनावृत चालक। नेक्स्ट दिया कि सोल्डरिंग करते समय तब सोल्डरिंग लोहे को उसके धारकों को नियोजित करें। जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसको जो अपन लोग यूज करते हैं तो उसकी बिट नहीं पकड़नी चाहिए। अगला देख लेते हैं, थोड़ा मैं जल्दी बता देता हूँ ताकि आप लोग को मालूम हो जाए कि हमें पढ़ना कैसे, पढ़ाई कैसे करना है। परिपथ में केवल उचित धारिता वाले फ्यूज उपयोग कर। फ्यूज जो अपन लोग यूज करते हैं, कोई कोई क्या होता है कि फ्यूज अच्छा खासा मोटा लगा देता है ताकि हमारे शॉर्ट सर्किट हो तो घर का फ्यूज उड़ जाए, ब्रेक कर जाए सर्किट। ऐसा नहीं कि आप फ्यूज बहुत मोटा वायर यूज कर लो तो फ्यूज न उड़े, घर पूरा हमारा जल जाए। अगला दिया परिपथ कुंजी को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज को अलग अथवा स्थापित करें।
एमसीबी को ऑफ करने के बाद ही फ्यूज को लगाना चाहिए और निकालना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे घर की एमसीबी ऑन है और हम फ्यूज को निकाल रहे हैं लगा रहे हैं, इसमें से क्या होती है, आग लगने की, शॉर्ट सर्किट होने की खतरा होती है। अगला जैसे दिया है, लैंप को टूटने तथा तप्त लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के विस्तार तारों को प्रयोग करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस जो रूल हैं, तो आपको कुछ इस तरह पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल लापरवाही करो। मैं आपको बता देता हूँ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, आप ज़रूर ध्यान दे लेना एक बार। सॉकेट प्लग जैसे उपसाधनों और संसाधनों का प्रयोग केवल उनके उत्तम दशा में होने पर ही करें। मतलब ये होता है, जो आप घर पे अपने सॉकेट यूज कर रहे हो, प्लग यूज कर रहे हो, तो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आपको करना है। एसी के लिए कुछ अलग सॉकेट प्लग लगते हैं, कूलर के लिए अलग लगते हैं, और हमारे फ्रिज के लिए अलग लगते हैं, हीटर के लिए अलग लगते हैं, तो उनके लिए आपको उसके हिसाब से ही यूज करना है। जैसे नेक्स्ट दिया है, अस्थायी वायरिंग के लिए कभी भी वैद्युतिक परिपथ का विस्तार ना करें। यानी क्या होता है, जो एक वायरिंग अस्थाई होती है, एक अस्थाई जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी वायरिंग में वैद्युतिक परिपथ का विस्तार ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए। अगला दिया है, लकड़ी के टूल अथवा रेदित सीढ़ी पर खड़े होकर विद्युत में वैद्युतिक परिपथ साधनों की मरम्मत, फ्यूज बल्ब प्रतिस्थापित किए। जब आप इलेक्ट्रिक का काम करते हो तो कम से कम आप गीली जगह पर न मत खड़े हो, और आप लकड़ी के टेबल ले लो, लकड़ी की चटाई ले लो, पैर शूज पहने हुए हो तभी आप काम करें, अन्यथा ना करें। नेक्स्ट दिया है, स्विच पैनल, नियंत्रण गियर्स इत्यादि पर कार्य करने प्रचालन के समय रबर की चटाई पर खड़े हों। ठीक है, यही बोल रहा है कि आपको और हैवी काम करना है तो आपको बिल्कुल प्रॉपर इंसुलेटेड रहना है और लकड़ी चटाई पर ही खड़ा होकर करना है। जैसे लिखा कि सीढ़ी को दृढ़ भूमि पर रखें, मतलब जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी को हम गीली भूमि पर नहीं रखना चाहिए कि हम ऊपर चढ़ें, सीढ़ी हमारी इधर उधर हो जाए, फिसल जाए तो हम गिर जाएं। अगला लिखा कि सीढ़ी के प्रयोग करते समय सहायक से कहें कि सीढ़ी को संभावित खिसकाने के लिए रोकने की दृढ़ता पकड़ें। क्या होता है कि बहुत से लोग सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सीढ़ी नीचे से सरका दो, आगे बढ़ जाए, तो ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगला है, उच्च बिंदुओं अथवा खंभों पर कार्य करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का उपयोग करें। सेफ्टी बेल्ट जरूर यूज करें। जहां आप ऊपर कर रहे हो काम, खंभे पर चढ़े हो, कहीं ऐसे जगह खड़े हो, तो सुरक्षा पेटी का यूज जरूर करें। सुरक्षा पेटी क्या होती है, सेफ्टी बेल्ट होता है। अगला दिया, घूर्णन यंत्र के चाल भार पर कभी अपने हाथों को ना रखें। क्या होता है, जो मशीन घूम रही है, जो रोटेट कर रही है, उसमें कभी भी अपने हाथ को नहीं रखना चाहिए। उससे क्या, तो उंगलियां कट जाती, हाथ फंस जाते हैं। और ढीले कपड़े ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो पैंट शर्ट हमारे उसमें उड़ जाएंगे। आप मफलर लेकर नहीं जा सकते कंपनी में। तो कुछ ऐसे रूल हैं, सेफ्टी हैं, जिसके कारण आपकी जान बच जा सकती है। नेक्स्ट जैसे दिया है कि किसी भी यंत्र उपकरण की उसकी प्रचालन विधि को विनिर्देश करे ही प्रचालित करें। क्या होता है, कोई भी उपकरण और मशीन को चालू करने से पहले सारी जानकारी लेना आवश्यक है। नेक्स्ट है, केबल अथवा रेडियो के पोर्सिलेन नलियों में से निकल कर ही लकड़ी विभाजक से निकालें। केबल ओबल लगाते समय प्रॉपर लगाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कटी फटी केबल का उपयोग कर दें। नेक्स्ट दिया है, वैद्युतिक उपकरण के संबंध कसे होने चाहिए। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए प्रॉपर, नहीं तो आपको स्पार्किंग होगी, आपको करंट भी लग सकता है। ढीले जुड़े केबल तार होकर अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, यानी वही होता है कि ढीला कनेक्शन रहेगा तो आग भी लग सकती है। नेक्स्ट दिया है कि सदैव 3 पिन सॉकेट और प्लग के साथ सभी विद्युत संसाधनों के लिए भू संपर्कन करें। क्या भू संपर्कन का मतलब होता है अर्थिंग। क्या होता है, हमारी जो एसी होती, फ्रिज होती है, हमारी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें लीकेज करंट होने की संभावना होती है, जिसके कारण हमें करंट मार देता है। हम अपने खुद शरीर की सुरक्षा के लिए, हम अपने बचाव के लिए क्या करते हैं कि अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग मशीन से देते हैं ज़मीन में, ताकि जो करंट ओवर हो या लीकेज करंट हो, हमारा पूरा ज़मीन में चला जाए। भू संपर्कन का मतलब होता है अर्थिंग करना। अगला दिया है, मृत परिपथ पर कार्य करते समय फ्यूज बंधकों को पृथक कर दें। मृत परिपथ होता है बंद सर्किट पर कार्य करते समय। तो कुछ ये इम्पोर्टेंस रूल हैं जो आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इतना पहले पढ़ो, फिर मैं आगे का नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा।